हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक कार्ड साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक क्या रहेगा? जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके मन में कोई एक विश के बारे में आपको सोचना है, और यहाँ पर मैं देखूंगी कि क्या वो पर्टिकुलर विश आपकी एट ऑल फुलफिल होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर विश चेक नहीं करूंगी। ओके, मैं डायरेक्टली डाइव इन करूंगी इनटू मदर यूनिवर्स कंफर्मेशन। ओके, इनटू आपके स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस, आपको कैसे एनर्जीज को मेंटेन करना है, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेलिंग में देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका कोई भी एक विश आपको पहले से अच्छे से सोच लेना है, रिपीटेडली अच्छे से सोचना है। मदर यूनिवर्स को ये सिग्नल देना है, ये एनर्जी सेंड करनी है कि मुझे इस विश के बारे में जानना है। क्या ये विश की एनर्जी अभी सही है, डिस्टॉर्टेड हो गई, या फिर क्या कुछ? ठीक है, क्या ये विश फुलफिल होगी? ओके, और आपको फिर कार्ड्स को चूज करने हैं एक विश के बारे में पहले सोच के। मतलब अगर 2 विशेस हैं तो 2 विश के लिए 2 कार्ड्स होंगे। ठीक है, एक विश के लिए एक कार्ड और एक विश के लिए और एक कार्ड, तो अलग अलग से आपको फिर चूज करने पड़ेंगे। पहले एक विश को सोचते हुए कार्ड चूज करिए, उसके बाद रीडिंग देखने के बाद फिर नेक्स्ट विश के ऊपर सोच के आप नेक्स्ट कार्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स कौन से हैं? स्पिरिट गाइड कार्ड है यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 है यहाँ पर बाउंड्रीज कार्ड, नंबर 3 है यहाँ पर हीलिंग कार्ड। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे कार्ड सिलेक्शन का भी, अनसिलेक्टेड कार्ड के साथ भी। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, इस रीडिंग के साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे ब्यूटीफुली डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 स्पिरिट गाइड कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आपकी विश फुलफिल होगी। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अभी के लिए बस एक ही विश, हो सकता है कि आपके मन में 4 विशेस हैं, 5 विशेस हैं, बट अभी के लिए सिर्फ एक ही विश, एक कार्ड के साथ एक ही विश आपको चेक करना है। ठीक है, तो जो विश आप इस कार्ड के साथ जिस विश की एनर्जी चेक करना चाहते हो, उसी विश के बारे में सोचते रहिए। मैं विश यहाँ पर चेक नहीं करूंगी। ठीक है, तो इस कार्ड को चूज करने वक्त जो भी विश आपके मन में आया है, या फिर जो भी विश के बारे में आप सोच रहे हो, कंटिन्यूसली रिपीटेड पैटर्न में आप सोचते रहिए अपने विश के बारे में, पूछते रहिए मदर यूनिवर्स से, ताकि मदर यूनिवर्स आप लोगों को कंफर्मेशन दे दें। ठीक है, देखते हैं आपके मन में जो भी विश चल रहा है, जिस भी विश के बारे में आप सोच रहे हो, क्या ये विश फुलफिल होके रहेगी। Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माई पाइल नंबर 1। क्या उनके मन में जो विश हैं अभी के लिए, वो जिस भी विश के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये विश फुलफिल होगी मदर यूनिवर्स? ओके ओके, कितना ब्यूटीफुल एंड सिंक्रोनिसिटी में 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स मैं लूंगी। एक कार्ड से तो यहाँ पर कहा जा रहा है नो। नो इसीलिए क्योंकि आप इस विश को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखा रहे हो, कंट्रोल दिखा रहे हो, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रख रहे हो। इस विश को फुलफिल होने के लिए जो जिस पर्टिकुलर जगह पर चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर जो हैबिट, जो बिहेवियर, जो थॉट, जो नेगेटिविटी को लेट गो करने की ज़रूरत है, वो कर नहीं पा रहे हो। बहुत टाइम से कंफर्ट जोन में आप हो। ऑब्सेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उसको भी लेट गो करना है। अगर आप इस
विश को यस में बदलना चाहते हो। एंड यहाँ पर और एक मैसेज पे आपके लिए आया है, आपके विश के लिए, यू डोंट हैव टू नो द आंसर राइट नाउ। हो सकता है कि आप इस विश के बारे में बार बार कंफर्मेशन मांग रहे हो, पर्सनली भी टैरो कार्ड रीडिंग्स करवा रहे हो, या फिर बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग्स में, या फिर बहुत सारे येस और नो रीडिंग्स में आप इस विश के बारे में बार बार पूछ रहे हो। और उससे भी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से उससे भी क्या हो रहा है, आप मदर यूनिवर्स को, स्पिरिट गाइड को, एंजल्स को एक ऑब्सेशन एनर्जी भेज रहे हो। जैसे कि इस विश को लेकर आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, और ऑब्सेशन कभी भी डिवाइन एनर्जी नहीं है, और जहां पर डिवाइन एनर्जी नहीं है वहां पर पॉजिटिविटी को कैसे आप देख सकते हो, राइट? इसीलिए जैसे कि मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि जो आपको करना है, आपको क्या करना है, नेगेटिविटी को लेट गो करना है, ऑब्सेशन को लेट गो करना है, कंट्रोल को लेट गो करना है, कंफर्ट जोन को लेट गो करना है। आपके रूटीन में इस विश के साथ कुछ ना कुछ हैं जो रिजोनेट नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ के लिए पूछ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप हेल्थ की विश के लिए कुछ पूछ रहे हो, और आप ऑन द अदर हैंड आप क्या कर रहे हो, आप ठीक से मील्स नहीं लेते हो, आप ओवर वर्क करते हो, आप रेस्ट भी ठीक से नहीं लेते हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हो, रात रात भर जागते रहते हो, स्लीप साइकिल भी ठीक नहीं है, ओके? तो कुछ ना कुछ है जो चेंज की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं कर रहे हो, बट बार बार आप पूछ रहे हो इसको, एंड ऑब्सेशन की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि आपकी एनर्जी सही नहीं है, जिसको सही करना है, इसको पहले सही करो, उसके बाद पूछो। इतना बार बार पूछोगे तो ऑब्सेशन में बदल जाएगा ये चीज, ठीक है? चलिए अभी देखते हैं आपको और क्या गाइडेंस मिल रहा है मदर यूनिवर्स से। डोंट वरी, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एंजल नंबर भी आया है 0909। इसका ये मतलब है कि 0 से 9, मतलब 0 से स्टार्ट होकर कंप्लीशन में जाने की जो ऊर्जा है, जो पोटेंशियल है, वो इस विश में है। इट्स जस्ट दैट कि ऑब्सेशन के कारण, कुछ नेगेटिविटी के कारण, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी के कारण इस विश की जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो डिस्टॉर्ट हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है? टोटलिटी, ओके। न्यू विजन, slowing down, courage। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना बंद कर दें, ओके? आज विश को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हो, कल विश को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो। आज लग रहा है कि हाँ, ये तो फुलफिल हो ही जाएगा क्योंकि आई एम अबांडेंट, आई एम क्रिएटेड बाय मैजिकल मदर यूनिवर्स, लेकिन कल लग रहा है कि शायद कुछ और प्लानिंग करना चाहिए, शायद ये नहीं होगा। ये जो पेंडुलम की तरह आपकी एनर्जी इधर से उधर जा रही है, इसको पहले तो सही करना है, ठीक है? न्यू यू बनना है। इस विश को अगर चाहते हो कि फुलफिल हो जाए तो न्यू यू बनना है। न्यू यू का मतलब क्या है कि कुछ तो है आपके लाइफ में जो चेंज करना है, कुछ एनर्जी है जो कि इस विश के साथ रिजोनेट नहीं हो रहा है। वो ऐसा हो सकता है जैसे कि जो कि मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया एक हेल्थ को लेकर, या फिर सपोज आप लोग स्टूडेंट हो, ओके, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप क्रैक हो जाओ, या फिर ये पर्टिकुलर एग्जाम आप क्रैक कर लो, कोर्स कंप्लीट कर लो, जो भी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करते हो, फ़ोन टाइमिंग, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है आपके रेगुलर रूटीन में, उसको आपको भी पता है, लेकिन आप बदल नहीं पा रहे हो इसको। तो पहले तो इसको चेंज करो। अगेन, कुछ कंफर्ट जोन है जिससे आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ रूटीन है
जिसमें प्रॉब्लम है, आपको पता है, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, या फिर उस रूटीन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, वो चेंज, नेसेसरी चेंज आप नहीं कर पा रहे हो, उसको करना है। ठीक है, इतना रैश मत हो जाइए, आप बहुत रैश हो रहे हो, और इससे क्या हो रहा है, ऑब्सेशन एनर्जी को आप जन्म दे रहे हो। चीजें स्लो चल रही हैं, लेकिन आप उसको उसके साथ आप रेजोनेट, उसके साथ उस स्लोइंग डाउन एनर्जी में आप टैप इन नहीं कर पा रहे हो, बहुत रैश हो रहे हो आजकल। मतलब थोड़ा बहुत चीजें आगे भी बढ़ती है ना, तो भी वो चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाती किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए तो बिल्कुल स्टक है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है आपको, क्योंकि वो स्लोली आगे बढ़ रही है। आपको बहुत सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, स्लो एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि ये जो भी है ये स्टेबल होने वाली है। So have faith in that, have faith in this slow energy। आपको भी स्लोली सोचना है, आपको भी स्लोली आगे बढ़ना है, आपको भी स्लो एनर्जी में टैप इन करना है। इतना रैश रहोगे तो ऑब्सेशन की एनर्जी को जन्म दे दोगे, और कहीं ना कहीं दे भी रहे हो, और इसीलिए ये नो आया है। ये नो आपके विश के लिए नहीं है, ये नो आपकी एनर्जी के लिए है। ठीक है, आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है आज, मतलब कल तो था ही, आज और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। तो जो मैं बोल रही थी कि आप रैश मत होइए, ये मदर यूनिवर्स से आ रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बोल रहे हैं। मतलब जो कि मैंने बताया, हो सकता है बार बार आप रीडिंग करवा रहे हो, या फिर अभी आपने किसी से पर्सनल रीडिंग करवाया तो 2-3 दिन बाद फिर से किसी और से आप पर्सनल रीडिंग करवाने जा रहे हो, सेम क्वेश्चन के ऊपर, इसी विश के ऊपर। ये मत कीजिए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा सा अभी ट्रस्ट करने का टाइम है, थोड़ा सा आपको गिविंग का टाइम है, मतलब इट इज टाइम टू गिव रादर देन टेक। ठीक है, थोड़ा सा देने का टाइम है, थोड़ा सा इंतजार करने का टाइम है, थोड़ा सा स्लो डाउन करने का टाइम है। ओके, ये करो, इससे ऑब्सेशन की एनर्जी कम होगी। एंड हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत नहीं हारना है। यू डोंट हैव टू नो द आंसर राइट नाउ, आपको अभी इसका आंसर जानने की जरूरत नहीं है, बस देते जाओ, पेशेंस रखो, देते जाओ, जो बदलना है वो बदलो। एंड एनर्जी को काम डाउन करो, एनर्जी को फोकस रखो, ऐसे पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं जाना चाहिए एनर्जी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप मेंटेन करो। बॉटम तरफ है प्रोजेक्शन, जैसे कि आपकी एनर्जी, आप जो ऐसे पेंडुलम की तरह इधर उधर कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, रैश हो रहे हो, इससे आप ये नो प्रोजेक्ट कर रहे हो। इन द सेंस आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होकर ये नो आ रहा है, मतलब आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे तो ये नो यस में बदल जाएगा। आपकी रैश एनर्जी किसको जन्म दे रहा है, ऑब्सेशन को। आप जैसे सिचुएशन को बीच बीच में नेगेटिवली देखते हो, उस पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, ये नो में बदल रहा है। तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने इनर नेगेटिविटी को, आप इस विश की एनर्जी में प्रोजेक्ट कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, नहीं करना है। ठीक है, ओके, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको क्या बोला जा रहा है। डिवाइन मैसेजेस, आपको ऑलरेडी साइंस मिलते हैं। हो सकता है कि आपको ना ऑलरेडी 0909 बहुत दिखता है, और 555 बहुत दिखता है। यहाँ पर 555 की यहाँ पर 5 है, बट कहीं और से मुझे उसकी लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। 555 आपको बहुत दिखता है, और यहाँ पर भी 5 जैसे कि 5 मैसेजेस का यहाँ पर साइन है। ठीक है, तो जब भी आपको 555 दिखते हैं ना, आपको समझना है कि आपको आपकी एनर्जी पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप गलत प्रोजेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपको डिवाइन ऑलरेडी, आपके स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सुन नहीं पाते हैं उसको।
आपको साइंस दिखाया जाता है, रील से हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है, बट साइंस दिखाया जाता है कि कहाँ पर आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्या अडॉप्ट करना है, क्या छोड़ना है, क्या कैसे आपको एनर्जीज को सही करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इधर तो आप सुन नहीं पा रहे हो या फिर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। हेल्थ वाइज किसी किसी का विश हो सकता है यहाँ पर। काइंडनेस एंड नर्चरिंग इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन करो अपनी एनर्जी को सही रखने के लिए एंड थोड़ा सा काइंडनेस एंड नर्चरिंग दिखाओ इस विश की तरफ। कभी कभार जस्ट बिकॉज आउटकम आपको नहीं दिख रहा है, कभी कभार जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी दिख जाती है, स्टक दिख जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हो, और उसके बाद से कुछ टाइम तक क्या करते हो, इस विश की तरफ जो भी एनर्जी आप सेंड करते हो, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी सेंड करते हो, इरिटेशन की एनर्जी सेंड करते हो। ये नहीं करना है। इस विश को कैसे ट्रीट करना है, जैसे कि ये विश आपका बच्चा है, ठीक है। प्यार दो इस विश को, केयर दो इस विश को, काइंडनेस दो, नर्चर करो, ठीक है। पेशेंस रखो। फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन से कुछ हासिल नहीं होगा, रैदर उससे क्या होगा, उससे वही चीज़ प्रोजेक्टेड होगा बाहर और इसको नो बनाएगा। बिलीव इन योर सेल्फ आपको बोला जा रहा है, भरोसा रखे अपने आप पर, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है और चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, इस एनर्जी में रहना है, आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी में रहना है, ठीक है। आपके एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस हम लेंगे। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कोई थेरेपी ले सकते हो, कोई प्रोफेशनल हेल्प आप सीख कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे प्रोफेशनल हेल्प सुनाई दिया, बट कोई प्रोफेशनल हेल्प मतलब कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई काउंसलर के पास जाकर आप थोड़ा सा काउंसलिंग करवाना, ओके, अपनी एनर्जीज को, ताकि आप सही कर सको। कोई मेंटोर लेना, कोई टीचर लेना, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर आपको लग रहा है कि अकेले नहीं हो पा रहा है, ये चेंज आप अकेले नहीं ला पा रहे हो अपने लाइफ में, तो कोई मेंटोर, कोई प्रोफेशनल से आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। और एक मैसेज देखेंगे। यस, इसका मतलब ही ये है जो कि मैं बोल रही थी कि इस विश के लिए नो नहीं है। ये नो इसीलिए आया है क्योंकि आपकी एनर्जी सही नहीं है, जैसे कि एक वार्निंग की तरह ये नो आया है, पता है। मतलब ये वार्निंग दिया जा रहा है जैसे कि अभी भी टाइम है, आप अपनी एनर्जी को सही कर लो। इस विश की एनर्जी अभी भी यस है, आप एनर्जी को सही करोगे तो यस ही हो जाएगा, ये विश आपको मिल जाएगा। ऑब्सेशन को लेट गो करो, कंट्रोल को लेट गो करो, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको लेट गो करो, तो जाकर ये यस मिल जाएगा आपको। जस्ट बिकॉज ये प्रॉब्लम आ रहा है इसीलिए ये वार्निंग मिला है आपको कि ये नो हो सकता है या फिर कंप्लीटली इसकी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो सकती है। अभी भी टाइम है, इसकी एनर्जी को डिस्टॉर्ट मत करो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ओके। और हम यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे। आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। खुद के साथ फ्रेंडशिप करो, काइंडनेस दो, नर्चर करो खुद को। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। होपलेस नहीं होना है, रादर होप में रहकर कंटिन्यूसली एक्शन लेते जाना है, और वो एक्शन भी प्यार से लेना है, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन से नहीं। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, देन यू विल सी दैट यस, मैजिक शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपके एनर्जी चेंज से ही मैजिक शुरू हो सकता है, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपकी स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, बाउंड्रीज कार्ड को, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं
क्या आपकी ये विश फुलफिल होगी? मैं यहाँ पर विश चेक नहीं करूँगी, तो आपको बस इतना करना है कि कोई एक विश, जब भी एक कार्ड आप चूज करो, एक विश के साथ एक ही कार्ड जाएगा, ठीक है? तो एक विश के बारे में आप रिपीटेडली अभी सोचते रहिए, बार बार पूछते रहिए मदर यूनिवर्स को कि क्या आपकी वो पर्टिकुलर विश फुलफिल होगी, एक ही विश, ठीक है? इस कार्ड के साथ देखते हैं आप जिस भी विश के बारे में सोचते हुए ये कार्ड चूज किया है, या फिर अभी भी कंटिन्यूसली इस विश को लेकर आप सोच रहे हो, जिस भी विश को लेकर आप सोच रहे हो, मदर यूनिवर्स का क्या कहना है उस विश को लेकर? क्या ये पर्टिकुलर विश फुलफिल होके रहेगी? थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 2। क्या उनकी ये विश फुलफिल होगी जिस विश के बारे में मेरे पाइल नंबर 2 अभी कंटिन्यूसली सोच रहे हैं? थैंक यू। It's a yes, positive affirmations, पॉजिटिव अफर्मेशंस की हेल्प लीजिए, ओके? आपको बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि पॉजिटिव अफर्मेशंस की हेल्प लीजिए। इट्स अ यस। आपने जो भी सोचा है रिपीटेडली, या फिर जिस विश को सोचते हुए आपने इस बाउंड्री कार्ड को चूज किया है, उस पर्टिकुलर विश को लेकर मदर यूनिवर्स ने कहा है यस। बस सुबह जब आप उठ रहे हो हर एक दिन, ओके, मॉर्निंग में ही, क्योंकि स्लीपी आप जब होते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। तो जब भी आप सुबह उठ रहे हो, बिफोर फ्रेशनिंग अप, आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का हेल्प लेना है, ठीक है? जैसे कि आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, ओके, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव माई ओन हेल्दी बाउंड्रीज एंड आई एम कंप्लीट। आपका जो विश है वो भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन में रखें, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी अचीव दिस जॉब, आई हैव ऑलरेडी क्रैक दिस एग्जाम, आई एम ऑलरेडी हेल्दी, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है? आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का हेल्प लीजिए हर एक दिन। ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए आप लोगों के लिए। 11 यस, योर विश इज बीइंग ग्रांटेड। पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, आपकी विश जो है उसके लिए हाँ आया है, आपकी विश ग्रांटेड हो गई है और उसके लिए हाँ भी बोला जा रहा है, मिल जाएगा आप जो भी विश मांग रहे हो, ठीक है जी? चलिए, अभी आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है? आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंजल्स, मदर यूनिवर्स की तरफ से creativity, okay, the miser, breakthrough, the outsider, बॉटम का डेक है रिसेप्टिविटी। खुद के बारे में जब सोच रहे हो लिमिटेडली मत सोचिए, बस इतना ही एनर्जी आपको मेंटेन करना है। आप सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन खुद के ऊपर मत रखिए। आपने चूज भी किया है बाउंड्री कार्ड को, जैसे कि आपके बाउंड्रीज अनलिमिटेड हैं, ठीक है? आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी से बने हो, आप अनलिमिटेड पोटेंशियल से बने हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। सो ड्रीम बिग, ओके, इमेजिन बिग। जब आप खुद के बारे में सोच रहे, इस विश के बारे में सोच रहे हो, तो 50 तक नहीं सोचिए, 100 तक सोचिए, ठीक है? 1000 तक सोचिए, क्योंकि आपसे हो पाएगा। या फिर अगर सपोज आप अपने विश के बारे में बात कर रहे हो, लोग आपको बोल रहे हैं कि अरे तुम तो बहुत आगे तक जाओगे, एंड आप बोल रहे हो कि उतना नहीं सोचती मैं अभी, बस इतना फुलफिल हो जाए तो ही काफ़ी है। नहीं, ये नहीं कहना है,
ये भी वन काइंड ऑफ सेल्फ लिमिटेशन है। आप सेल्फ लिमिटेड मत रहिए, ठीक है? आप कम के लिए नहीं बने हो, ठीक है? आपके ऊपर मदर यूनिवर्स का आशीर्वाद है, आपके ऊपर मदर डिवाइन का आशीर्वाद है। आपको जैसे कि स्ट्रेंथ मदर डिवाइन से मिलती है, सो आप कैसे लिमिटेड हो सकते हो? आप लिमिटेड हो ही नहीं। तो आपको जैसे कि बोला जा रहा है, सेल्फ लिमिटेड थॉट, सेल्फ लिमिटेड इमेजिनेशन, खुद के लिए इस विश को लेकर जो इमेजिनेशन आप करते हो, बिलीफ आप रखते हो, उस इमेजिनेशन में थोड़ा सा सेल्फ लिमिटेड एनर्जी है, ठीक है? उस लिमिटेड एनर्जी को तोड़ के बाहर आइए, ओके? खुद को कहीं पर बंदी मत बनाइए, खुद को एक सीमा मत दीजिए आपके विश को, ठीक है? क्योंकि यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, ओके? सेल्फ केयर यहाँ पर करना है। सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेल्फ लव में क्या आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगेन यू सी, जहाँ पर सेल्फ लव होती है वहाँ पर सेल्फ लिमिटेशन नहीं होती है, क्योंकि हमको पता होता है तब कि आई एम एक्चुअली अनलिमिटेड, आई हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। मुझे मदर यूनिवर्स ने बनाया है तो आई एम इक्वली मैजिकल, राइट? इक्वली मैजिकल। तो ये जब सेल्फ लव जब आता है तो साथ ही साथ सेल्फ लिमिटेशन अपने आप हट जाता है। तो आपको वही बोला जा रहा है, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ को खोजिए, जितना हो सके मदर अर्थ के साथ, मदर डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मदर नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मदर नेचर के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे ना, तो मदर नेचर से ऑलरेडी आपको जो आशीर्वाद मिलती है उसको फील करोगे। फेयरीज के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए, फेयरीज को समॉन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर है एक आशीर्वाद मदर नेचर का। तो आप फेयरीज के साथ बहुत ब्यूटीफुली काम कर पाओगे। खुद को लेकर डर लगना, खुद को एक सीमित कहीं पर सीमित रखना, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खुद को ना ही सीमित रखिए, ना ही सेल्फ इम्पोज्ड इमेजिनेशन में रखिए, या फिर जब भी सोच रहे हो, जब भी बात कर रहे हो, उसमें लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि देखते हैं हमसे हो पाएगा या नहीं, रादर उसमें ये होना चाहिए कि हमसे सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमको बनाया ही गया है अनलिमिटेड पोटेंशियल से, मतलब यूनिवर्स ने बनाया है। तो मैं कम क्यों सोचूं, मैं 10 क्यों सोचूं, मैं तो 100 सोचूंगी, ठीक है? ये एनर्जी आपको रखना है। और 100 सोचो भी, और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी करो, और फिर देखो मैजिक क्या होता है, ओके? चलिए, इस एनर्जी में रहो बस। यहाँ से देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे और क्या कहना चाहते हैं इस विश को लेकर, आपको लेकर। इंट्यूटिव अवेकनिंग, इंट्यूटिव अवेकनिंग, वाओ। मुझे अगेन स्पिरिचुअल कॉस्मोस के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग हीलर हो, या फिर आपको एनर्जी के साथ काम करना आता है, स्पेल्स करना आता है। होपोनोपोनो प्रेयर्स ऑलरेडी आप करते हो सकता है, कार्मिक प्रेयर करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो, जिससे आपके साथ मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स का जो कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुली इंक्रीज हो गया है। कंटिन्यू करें। इंट्यूटिवली इंट्यूजन को एनहांस करने की जो प्रैक्टिस है, जो मोडालिटी है, उसके साथ काम करने की कोशिश करें। आपका इंट्यूजन जितना बेहतर होगा, जितना अवेकेंड होगा, उतना इजीली आपके इमेजिनेशन सच हो जाएंगे। आपको दिखेगा, आप जो भी आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, वो सच हो रहे हैं। डिवाइन मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। इस विश को लेकर कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई साइंस आपको दिखाया जा रहा है, जिससे आपको बोला जा रहा है कि हाँ जी, ये विश तो पक्का फुलफिल होगा। हो सकता है कि 11-11 बहुत देख रहे हो, जब भी आप इस विश के बारे में सोचते हो या फिर यूनिवर्स से कंफर्मेशन मांगते हो, 11-11 बहुत दिखता है, या फिर 111 बहुत दिखता है, 999 बहुत दिखता है। ओके, यू आर अ ब्रेव स्पिरिट, बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं।
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इस विश को फुलफिल करने के लिए आपको अगर किसी के हेल्प की ज़रूरत है, वो हेल्प भी मदर यूनिवर्स से मिल जाएगा आपको, सो डोंट वरी। मदर डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। मदर नेचर से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फेयरीज के साथ आप कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा। नो नीड टू वरी आ रहा है आपके लिए कि चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है आपके लिए। आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट। और क्या आपको फ्रीज करने के लिए बोला जा रहा है? सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ लिमिटेशंस, खुद को कम समझना, खुद के लिए कम रखना, ओके। और सेल्फ लव में कमी अगर है, सब कुछ फ्रीज कर दो। आप अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड तरह से, अनलिमिटेड नेस में खुद को रखो, ठीक है। एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, यस। नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ जितना हो सके कनेक्टेड रहो, उनसे आपको आशीर्वाद मिलने वाली हैं। और अगर ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो, देन यस, मिल रही हैं और उसी से मैजिक क्रिएटेड हो रही हैं। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स आई मैटर, जो कि मैं बोल रही थी। आप अनलिमिटेड हो, आप मैटर करते हो। ग्रेट रीडिंग गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने कहीं ना कहीं जाकर। तो अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज किया है, हीलिंग कार्ड को, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आता है, क्या आपकी ये विश फुलफिल होगी। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक विश के साथ एक कार्ड को कनेक्ट करना है। तो अगर ऑलरेडी आपने एक विश सोचकर इस कार्ड को चूज किया है, देन उस पर्टिकुलर विश की एनर्जी यहाँ पर चैनल करेंगे। और अगर ऑलरेडी आपके मन में बहुत सारे विशेस हैं, देन अभी के लिए इस कार्ड के साथ सिर्फ एक ही विश को सोचते रहना है। कंटिन्यूसली, रिपीटेडली आप सोचते रहिए उस विश के बारे में, एक ही विश के बारे में, और यूनिवर्स से पूछते रहिए कि क्या ये विश फुलफिल होगी और उनका क्या कंफर्मेशन है, ठीक है। एक ही विश, यहाँ पर मैं विश चेक नहीं करूंगी, सीधा मैं डाइव इन करूंगी इनटू द कंफर्मेशन। लेकिन आप जो भी विश के बारे में सोच रहे हो उसको कंटिन्यूसली सोचते रहो, ठीक है, ताकि एनर्जी को हम कैच कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पाइल नंबर 3। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। उनके मन में वो जो भी विश के बारे में बार बार सोच रहे हैं अभी, yes guys, yes, 444 angels are protecting you। क्या बात है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड इट्स अ ओ बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है, हील योर इनर चाइल्ड फर्स्ट। यस तो आया है, लेकिन इस विश को अगर रियलिटी में आपको देखना है, देन आपको जैसे कि कंडीशन जैसे कि आ रहा है कि हील योर इनर चाइल्ड फर्स्ट, और इसके पीछे जो रीज़न है वो भी मुझे सुनाई दे रहा है कि आप इनर चाइल्ड को हील नहीं करोगे तो ये जो भी विश है इसको पाने के बाद भी डिस्टॉर्ट कर दोगे, सेल्फ सैबोटेज कर दोगे आप इस विश को। एंड आपने चूज भी किया है हीलिंग को, तो हील योर इनर चाइल्ड फर्स्ट, ताकि आप इस विश को, जब आपको मिल जाएगा ना ये विश, ताकि आप इस विश को सेल्फ सैबोटेज ना करो, ठीक है। और भी देखते हैं यस इन कार्ड से कि आपको मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं इसके ऊपर, और क्या कहना चाहती हैं।
पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए चूज अ न्यू प्लान सुनाई दे रहा है। चूज अ न्यू प्लान। ओके, मतलब इस विश के लिए अगर ऑलरेडी आपने कुछ प्लान बना के रखा है या फिर कोई प्लान ऑलरेडी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है या फिर कुछ इफेक्टिव चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, मूवमेंट नहीं दिख रहा है, देन चेंज योर प्लान। ठीक है, आपको जैसे कि प्लान को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। विश को चेंज मत कीजिए, विश के लिए आया है यस, बट प्लान को चेंज कीजिए, कोई न्यू प्लान अडॉप्ट कीजिए, कोई न्यू वे अडॉप्ट कीजिए। देखते हैं क्या गाइडेंस है। थैंक यू। स्किज़ोफ्रेनिया, sharing, the outsider, mind। बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुलनेस। माइंड को कंट्रोल करो, आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है। माइंड आपको कंट्रोल करता है कभी कभार, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इस एनर्जी को चेंज करना है। किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो? इस विश को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या फिर दो चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हो, दो प्लान के बीच में फंसे हुए हो। आपको डिसीसिव बनना है। नंबर 1 तो आपको डिसीसिव बनना है। डिसीसिव पावर की बहुत कमी है इस पाइल में। डिसीसिव बनना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसीसिव बनो। ठीक है। नंबर 2 माइंड कंट्रोल, माइंडफुलनेस बनना। ठीक है, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइल के लिए। कैसे कर सकते हो? कोई हीलिंग मोडालिटी आप चूज कर सकते हो, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड नंबर 3 इनर चाइल्ड हीलिंग, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर भी आपके लिए आया है। हील योर इनर चाइल्ड फर्स्ट। इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और इस इन गाइडेंस को प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा कि ठीक है चलो गाइडेंस मिल रहा है तो मिल रहा है, साइड कर लो, बस इस पर फोकस करना। नहीं, ये तभी आपको रियलिटी में दिखेगा जब आप गाइडेंस को फॉलो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंफ्यूज होना बंद कर दें, डिसीसिव रहिए। ठीक है। और अगर विश को लेकर ही कंफ्यूज कभी कभार होते हो कि कभी कभार लगता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ विश तो फुलफिल होके रहेगा, और कभी कभार लगता है कि नहीं, नहीं भी हो सकता है, इस पेंडुलम काइंड ऑफ एनर्जी से बाहर आ जाए। एक ही चीज पर फोकस कीजिए, फोकस ऑन योर डिजायर, फोकस ऑन योर विश पॉजिटिवली कि हाँ फुलफिल होके रहेगा, क्योंकि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग मी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सपोर्टेड। डिसीसिव बनना है, डिसीसिव बनो। ठीक है। दो वेज, दो चॉइसेस को अगर एक मिलाकर अगर कुछ कर सकते हो वो करो, और अगर नहीं हो सकता देन डिसीसिव बनो, चूज करो। जब तक आप डिसीसिव नहीं बनोगे तब तक ये जो भी विषय हैं ये आपके हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि सक्सेस डिमांड्स डिसीसिवनेस। ट्रस्ट मी गाइस, सक्सेस डिमांड्स डिसीसिवनेस। ओके, तो पहले डिसीसिव आप हो, ये मदर यूनिवर्स को प्रूव करो। और अगर ऑलरेडी चॉइसेस वगैरह आ रहे हैं देन समझो कि मदर यूनिवर्स आपके तरफ से, आपके साइड में, आपके पार्ट में डिसीसिवनेस को देखना चाहती हैं, परखना चाहती हैं, तो उनको दिखाओ कि यस यू आर डिसीसिव। ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग इज इंपॉर्टेंट एंड माइंडफुलनेस। बहुत ओवर थिंकिंग है आपके माइंड में, बहुत ओवर थिंकिंग है, माई गॉड। बहुत हैवी भी एनर्जी है, मैं बहुत हैवी भी फील कर पा रही हूँ। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग है, और ये ओवर थिंकिंग आप तभी कम कर सकते हो जब आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअल कोई मोडालिटी के साथ कनेक्ट करोगे, स्पिरिचुअल कोई बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, भगवत गीता आप पढ़ सकते हो, पाठ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड थोड़ा सा डोनेट करो। ठीक है, स्पेशली सैटरडेज को। ओके, स्पेशली सैटरडेज को आप डोनेट करो।
किसी को भी पानी या फिर खाना, ओके, बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाना खिलाना, मतलब आपके पास जो हैं ऑलरेडी, जो हैं, जो पैसे हैं, जो खाना है, उसमें जैसे कि लोगों का भाग है, वो प्लीज समझें। और वो समझते हुए अगर आप शेयर करोगे अपने भाग में जो भी है, वो चीज आप जब शेयर करोगे ना, तो आप डबल गुड कर्मा कलेक्ट करोगे, और गुड कर्मा की बहुत जरूरत है यहाँ पर। हैप्पीनेस को, आप कुछ कमा रहे हो, कुछ बोनस मिल रहा है, तो कंप्लीट अपने फैमिली खुद पे खर्च मत करो, थोड़ा सा कहीं पर डोनेट कर दो, थोड़ा सा किसी के लिए खाना खरीद के दे दो, ठीक है, थोड़ा सा किसी के लिए कपड़े लेके आप किसी को डोनेट कर दो, ओके, ये करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? सैक्रेड मेडिसिन, जितना हो सके नेचुरल चीजों के साथ कनेक्टेड रहो। अगर यहाँ पर बात हेल्थ की भी है, ओके, आपको बोला जा रहा है कि कम बैक टू सम नेचुरल ट्रीटमेंट, जैसे कि आयुर्वेद, जैसे कि होम्योपैथी, ठीक है, यस, मतलब ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को हाँ करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ओके। एंड ऑल्सो फॉर अदर्स, यहाँ पर अगेन स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट होना जहाँ पर आपको हीलिंग मिल रही है, जहाँ पर नेचर के साथ कनेक्ट रहोगे, जहाँ पर मेडिटेशन करोगे, जहाँ पर रेकी हीलिंग होगा, ठीक है, या फिर कुंडलिनी हीलिंग होगी, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है आपको, बिकॉज येस यू नीड हीलिंग, तभी जाकर इस विश में आप मूवमेंट देखोगे। देयर इज ऑलवेज इनफ, देयर इज ऑलवेज इनफ। लैकिंग मेंटेलिटी से बाहर आ जाएं, ठीक है, लैकिंग मेंटेलिटी से बाहर आ जाए। अगर आपको लगता है कभी कभार कि आप लैकिंग में हो, या फिर आपके पास जो भी है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज इस विश में कुछ मूवमेंट आप नहीं देख रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल या फिर बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हो, देन समझ जाइए कि आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो, जो कि नहीं करना है। हर दिन सोने से पहले आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, खाना खाने के लिए, पानी आप पी पा रहे हो उसके लिए, आपके सर के ऊपर छत है उसके लिए, आपके पास एक फैमिली है उसके लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, एंड उसको लेकर ऐसे सोचो कि बहुत लोगों के पास ये भी नहीं होता है, तो इन दैट वे यू आर ब्लेस्ड। जब ऐसे सोचोगे, जब आपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे करोगे, तो याद रखिएगा गाइस कि आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो, और जब अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो तो अबांडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे। देयर इज ऑलवेज इन आपके लिए कभी भी कम कुछ भी नहीं है। आपको अगर लग भी रहा है ना आजकल कि आपके लिए सब कुछ कम है, नहीं है, नहीं है कम। देयर इज ऑलवेज इनफ। आप ऑलरेडी इनफ में हो, आप इनफ में ही रहोगे, ठीक है। ब्यूटीफुल चेंज आ जाएगा, पहले आप अपनी एनर्जीज में चेंजेस लाओ, ओके। चलिए यहां से देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस विश टू यू। ओके, हेल्थ वाइज कुछ हो सकता है यहाँ पर, डोंट वरी, रिकवर कर रहे हो, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, रिकवर कर रहे हो, ओके। मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए सुनाई दे रहा है जैसे कि आपको बाहर, अगर ये आपके प्लान में है, मतलब अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि आपको बाहर जाकर ट्रीटमेंट एटॉल करना है या फिर नहीं, या फिर आप बाहर ऑलरेडी कहीं पर हो, आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि आपको होम टाउन वापस आना है और होम टाउन वापस आकर ट्रीटमेंट करानी है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो छोटे मोटे एडवाइसेस आपको मिल रहे हैं ना, इनको हटा मत दो, ठीक है, इनको
इनको सुनो बेसिकली। इन एडवाइसेस से आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स के एडवाइस मिलेंगे। ओके आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से हो सकता है दूर कहीं पर जाकर आपके ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर अगेन कोई कन्वेंशनल मेडिसिन या फिर कोई नेचुरल मेडिसिन, कोई नेचुरल ट्रीटमेंट से आपकी रिकवरी होगी, तो उसमें टैप इन करें। मैंने कहा ना कि चेंज द प्लान, जैसे कि कोई डायरेक्शन, कोई प्लान चेंज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो कोई ट्रीटमेंट का प्लान, कोई ट्रीटमेंट का डायरेक्शन आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आयुर्वेदा ट्राई करो, होम्योपैथी ट्राई करो, या फिर कोई योगा ट्राई करो, ठीक है, प्राणिक हीलिंग ट्राई करो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे इस कार्ड से ये भी सुनाई दे रहा है, इनर चाइल्ड हीलिंग। अगर ऑलरेडी कर रहे हो रिकवरी होके रहेगा, डोंट वरी। नहीं कर रहे हो तो करना है। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए किसी थेरेपिस्ट के साथ कांटेक्ट करो, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगेन यहाँ पर दूसरों की एडवाइस लेना, ठीक है, या फिर हेल्प लेना, इसके लिए हाँ आ रहा है कि आप ले सकते हो, वो एडवाइस आप ले सकते हो, ठीक है। फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो, कुछ भी कम नहीं है आपके लिए। किसी भी चीज़ को हाल फिलहाल में आप कम मत समझें। जैसे कि हो सकता है आप बहुत मॉडर्न हो और आपके घर वाले बोल रहे हैं आपको, फॉर एग्जांपल, कि आप आयुर्वेदा ट्राई कर लो या फिर आप होम्योपैथी ट्राई कर लो, और आपको लग रहा है अरे यार होम्योपैथी से क्या ही होगा, आयुर्वेदा से क्या ही होगा। तो आपको बोला जा रहा है कुछ भी चीज़ों को अभी के लिए आप छोटा मत समझें, ठीक है। फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ, एंड ये बात सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, ये करियर के लिए भी अगर है, या फिर ये लव लाइफ के लिए भी अगर है। कुछ कम अगर आपके सामने मिल रहा है, कोई एक ऐसा दरवाज़ा आपके सामने खुल रहा है जिससे आपको दिख रहा है कि इस दरवाजे के थ्रू हम जाएंगे तो थोड़ा सा कम मिलेगा, तो इसको कम मत समझे। कम से ही कुछ बड़ा आपको आगे चल के मिल सकता है। देयर इज ऑलवेज एनफ, ठीक है, कुछ भी कम नहीं है। एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, ठीक है, एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।